And welcome back. Thank you very much for starting off your afternoons with TVOne. And of course हम जो टॉपिक है उस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने थैंक यू कहना था हमारे सब व्यूअर्स को, आप सबका, कि आप सब ने इस तरह से ओवरवेलम रिस्पांस दिया हमारे शो को, और उसके साथ साथ जिन जो लोगों ने प्राइजेस जीती, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड विल गिव आउट मोर प्राइजेस. जस्ट कीप कॉलिंग दिस नंबर. द नंबर वंस अगेन इज 855-886-6387 extension 4. The more you call this number, the more chances you have of winning. And not only that, we do want to take your feedback because this show is about all of you. कि आपने आना है अगर शो पे, अगर आपने कोई पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने कोई अपनी opinions देनी है, that is what TVOne cares about what you all want to see. So definitely thank you so much to all my viewers. And चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर. और आप बता रहे थे कि स्कैम्स के बारे में, तो वहाँ से बात करते हैं बिज़नेस की, कि स्कैम्स आते हैं, बिज़नेस भी आ सकते हैं, रियल एस्टेट में भी आ सकते हैं, उसके बारे में बताइए. सबसे पहले मैं छोटी सी एक बात करूँगा. तो टॉपिक बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे बिज़नेस से रिलेटेड. ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो अभी बिज़नेस में नहीं आए और सोचते हैं, रात को ड्रीम देखते हैं और सुबह पूरा नहीं करते हैं. प्लीज़, अगर आपके पास कोई विजन है, कोई आइडिया है, उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए. मत हाथ से जाने दीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ से. एक आपके पास एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी पूरी कम्युनिटी की सक्सेस है. दिस व्हाट एग्जैक्टली वी वांट. एक बिज़नेस जो है एक जॉब से लेकर हज़ारों जॉब क्रिएट कर सकता है. तो लाजमी करें, हिम्मत करें और सामने आए. जहाँ तक स्कैम की बात है, इसको कहते हैं शॉर्टकट. फ्रॉड करना और अपनी कम्युनिटी को लेट डाउन करना, अपने ही नाम को ख़राब करना. किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज ट्रैवल की ट्रेड के अंदर आप लोगों को किस तरह आपसे पैसे लूटे जाते हैं. एक तो आप जब शॉप अराउंड करते हैं, आपका हक है शॉप अराउंड करना, और हमेशा शॉप अराउंड करें ताकि बिजनेसेस की सर्विस बेहतर हो और प्राइस आपको बेहतर मिले. लेकिन शॉप अराउंड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर प्राइस डिफरेंस 10 एजेंटों के मुकाबले में एक एजेंट अगर आपको 50% ऑफ दे रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है. क्यों? वो आपसे एक तो कैश ट्रांजैक्शन मांगेगा वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, आपके पैसे लेगा या आपको जाके कैश ले लेगा. उसके बाद अगर आपको उसने टिकट इशू भी किया तो वो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको टिकट इशू करके देगा, जो कि आपके नाम पे वो फ्रॉड हो रहा होगा. वो एजेंट नहीं है, वो मैजिक जैक का नंबर इस्तेमाल कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा नंबर जो गूगल से रिलेटेड है या जो फ्री के नंबर्स होते हैं. और इनकी निशानियां ये हैं कि जब आप कॉल करते हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये आपको कॉल बैक करेंगे और ये बताएंगे कि वी वर सो बिज़ी. प्लीज़ इन स्कैम से आप ज़रूर बचिए. हमारी काफ़ी फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई हैं. हमारी जो फैमिलीज़ है तकरीबन 4 से 5 लोग इकट्ठे ट्रैवल करते हैं. 2 सालों की एवरेज है कि 2 साल के बाद बंदा ट्रैवल करता है. कमेटियाँ डाली भी होती हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक अपना बजट बनाया होता है और $10,000 आप उनको दे देते हैं. उसके बाद वो लेके भाग जाते हैं. आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, परेशानी ये होती है कि आपको वहाँ पे टिकट नहीं मिलता, या परेशानी ये होती है कि आपका नाम पे, आपके नाम पे किसी और का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया है, और उसमें अगर जब पकड़े जाते हैं तो आप ही का नाम होता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये तमाम चीज़ें से किस तरीके से बचा जा सकता है. मैं यहाँ पर अपने चेयर्स वर्ल्ड ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए आता हूँ, लेकिन मेरा साथ साथ ये भी फ़र्ज़ है कि हम लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दें जिससे आप लोग बच सकें, जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आप अपनी कम्युनिटी में फैला भी सकें. बिल्कुल. और आई थिंक आप जो बात बता रहे हैं, इससे अवेयरनेस भी आएगी हमारी कम्युनिटी के अंदर भी. बहुत सारे लोग हैं जो पैसा दे दिया और अब सोच रहे हैं यार हमारा पैसा चला गया और पैसा डूब गया. और हमारी कम्युनिटी में ये भी मसला है कि लोग कैश दे देते हैं, दे डोंट गेट एनीथिंग इन राइटिंग कि ठीक है भाई ये चीज़ें हैं, एंड देन बाद में पछता रहे हैं यार हमने तो सारा पैसा लगा दिया, अब हम क्या करेंगे. और आप कॉल करें तो वो नंबर नहीं मिल रहा. सो इवन नॉट जस्ट अ ट्रैवल एजेंट, इवन एनीवन यू चूज़, यू हैव टू नो कि ये बंदा सही है एंड गेट इट इन राइटिंग. तो ये डेफिनेटली एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. लुब्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जो पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास कितने ऑप्शन है. एमिरेट्स एयरलाइन है, आपके पास इतिहाद एयरवेज़ है, आपके पास कतर एयरवेज़ है, टर्किश एयरलाइन है. ये चारों क्रेडिट कार्ड लेती हैं. आपसे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर वो 50% डिस्काउंट है, वो आप क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं आपको डिस्काउंट इसीलिए मिल रहा है कि आपको कैश देना पड़ेगा. जब आपने कैश दिया नहीं
और आपके वो पैसे चले जाते हैं और आप उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। याद रखिए कि ये चीज़ें जो है जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा किसी ने प्राइस अपनी कम कर दी है, So आप there's something. ज़रूर उसके ऊपर फोकस करें कि क्यों हो रहा है ये। बिल्कुल ठीक है, definitely we'll talk more about that. Now John, I'm going to go to you because we बात कर रहे हैं traveling के अंदर with scams. Now real estate के अंदर भी बहुत दफ़ा लोग people who are coming from other countries, other states and they're Right. moving here. Right. And how can they avoid not getting into a scam, and especially with the business thing? I'm Right. sure all of you would kind of talk See, about that. जैसे कि आपको मालूम है आजकल lot of people shop online, तो Right. online पे आते हैं कि low interest rate, but keep in mind interest rate is subject to the closing cost. Right. अगर आपको कम चाहिए तो कम मिलेगा, लेकिन ये जो advertise करते हैं sometimes it's not beneficial for the consumer. Okay, so it's important to know it's based on कितना closing cost के साथ ये कम पैसे में दे रहे हैं. And a lot of people are out there initially वो आपको कम price बताएगा. Then when it come close to the closing table, they'll be like, oh अभी ऊपर गया market. फिर वो numbers change हो तो जाते फिर हैं आपको कि ये आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप दूसरा किधर लेंडर के पास जाए. You are pretty much like stuck. बिल्कुल. I'm not saying everything like, and also it's important कोई responsible बंदे के साथ काम करना important है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ना sometimes things go out of control which you have no control over. That's just the way the nature of business is. Right. So you still have someone who's saying, okay, if this is not your fault, if you have any damage, I'm responsible for it. Right. I'll take care of you. Whether it is if it's especially a financial damage and whatnot, we promised it, we're going to stick by it. Right. And your topic, I also like your topic, the business. Right. I don't know the exact database or whatever, but generally only 5% of the people do business, 95% of the people work. Right. So it's very important, the more, the freedom what we get doing business. I'm not saying it's all positive and we have a lot of challenges, but there's a pleasure come with the challenge. With the challenge. Yeah, And that's important. It's very important. और जब सामने जी. लोग देखते हैं तो they think, oh, this guy is being very successful. There's no secret. We done all the mistakes in the world. वो mistake करते then we know what to avoid and what to do right. Right. And you know what you're saying about business कि कोई अच्छा कर रहा होता है और हमारी कम्युनिटी की बात नहीं है और कम्युनिटी से भी चीज़ होती है Right. कि एक jealousy issue हो जाती है Right. कि कोई अच्छा कर रहा है so let's mess them up. Correct. If someone is doing good so let's do this. So Right. that's something you have to kind of keep your path and just go straight on that. Right. And लाला आप बताइए कि business की जब बात आती है आपके ख्याल में फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहेंगे? नहीं, फैमिली के साथ बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो हमारी ये ग्रोसरी बिज़नेस के अंदर नई जनरेशन इतनी इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा नई जनरेशन को, प्लीज़ आप आएँ इस ग्रोसरी स्टोर के बिज़नेस में। इट्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इतना वॉल्यूम इसमें हो सकता है। हमारी जो मैं आज से 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया था टेक्सास के अंदर, देयर वर ओनली 30 to 40 स्टोर्स, नाउ इज़ 140 स्टोर्स। सो इट्स ग्रोइंग एवरी डे और आप बिलीव नहीं करें, इट्स अ ह्यूज आइटम। और मैं इसको नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में मेन स्ट्रीम में देख रहा हूँ इस बिज़नेस को। और आप यकीन नहीं करेंगे, इवन कनाडा में आप जाके देखें जितने भी मेन स्ट्रीम बिजनेस है, लॉप शॉप्स, उसमें सब में इंडियन ग्रोसरी, पाकिस्तानी ग्रोसरी होती है और दे आर डूइंग लाइक multi-million बिजनेस ऑन दैट। सो इन फ्यूचर इज़ गोइंग टू ग्रो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। आई एम लुकिंग वेरी और जितने भी अपने ईस्ट जो अपने भी बैक होम के जो ब्रांड्स हैं इज़ गोइंग टू बी इन दिस कंट्री। और आपका एक आप देखें ह्यूस्टन को तो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, तो आप आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. And when it comes to optimism, having all these things in your mind, do you think, all of you tell me, what do you all think that should you go into business, especially if many times people think if you're a doctor, the father's a doctor, the son should be a doctor. Now, what if someone is a businessman? Is it a good idea to have the son or the brother come into business with you, in the sense, is that going to be beneficial or is that going to hurt you? Well, इसके अंदर जो है बड़ा बहुत अच्छा आपका सवाल भी है और इन्फॉर्मेशन भी इससे काफ़ी लोगों को मिलेगी। जो हम लोग यहाँ पर आके पाकिस्तान से जो फर्स्ट जनरेशन है जो बिज़नेस कर रही है, हम अपनी एजुकेशन,
अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। हमने वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया हुआ जो अमेरिका के अंदर अडॉप्ट है, जो कि वेरी वेल एजुकेटेड है। हमारे जब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, उनके माइंड और हमारे माइंड मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम देसी स्टाइल में काम कर रहे होते हैं और देसी स्टाइल में ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ के, वो अमेरिकन स्टाइल के अंदर पढ़े हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। जब वो चीज़ें हमारी आके ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम कहते हैं हम इस एरिया में आपको नहीं आने देंगे, तो वो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो गैप है। डेफिनेटली उनके अंदर एक चीज़ में कॉमन जो होती है कि अगर मेरा बेटा है वो बिज़नेस डेफिनेटली ओरिएंटेड होगा और वो बिज़नेस में जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही बिज़नेस में आए, बिज़नेस के अंदर रहे, क्योंकि उसके अंदर जरासीम है बिज़नेस करने के, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने ही बिज़नेस में रखें, तो उसको करने दें वो एक्सपेरिमेंट जो वो सीख के आया है कॉलेज से। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल लुकमान की बात को, लुकमान ने मेरा एक्चुअली व्यू पहले बता दिया उन्होंने कि क्या कहना था आपने। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आज के यहाँ के जो जनरेशन है वो अपने स्टाइल से काम करना चाहती है, उनको करने दीजिए और उनको एक्सपेरिमेंट करने दे, और मैं आपको 100% कहता हूँ वो उस बिज़नेस को नए लेवल पे ले जाएंगे। क्योंकि हम अभी वही अपना देसी स्टाइल में काम कर रहे हैं, हम वहीं स्टक हो गए 1980s। जब जो देसी बंदा यहाँ आया है 80s में 90s में, हम उस स्पेस में रुक गए हैं। लेकिन जो नई जनरेशन आएगी ना, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अगेन। और जान, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? As long as we set up the business right, we can get the family involved. There's no problem. And the way I look at, we let strangers get involved. Strangers cheat you sometime. Okay, so why don't, agar your own family, God forbid, cheated you also, it's my brother or my family. उसने पैसा कमाया, क्या इसमें कोई, it's not like end of the world. Okay. So I encourage, the bottom line, encourage people to get into business, do business, whether it's new generation or our own, friends, families. एंड जो आपने बात की है कि चीटिंग की फैमिली के अंदर भी ये चीज़ होती है, फ्रेंड्स के अंदर, और ये एक जैसे हम बात कर रहे हैं कि देसी वे जो है, आई थिंक ये भी चेंज होना चाहिए। वी शुड चेंज दिस होल कॉन्सेप्ट। एक तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे कॉल्स नहीं आ रही है या बात नहीं आप कर रहे हैं या बस यू नॉट एबल टू डू इट, सो इट्स इंपॉर्टेंट वी चेंज दैट देसी मेंटालिटी कि प्रोफेशनलिज्म लेके आए। ये नहीं कि चूंकि वो भाई है तो भाई ठीक है मैं कॉल करूँगा, या वो अगर लुब्ना, जब हम भाइयों की खास तौर पे बात करते हैं या फैमिली के आप लोगों के भाई तो बिजनेस में नहीं है ना, उन्हें कहेंगे लुब्ना ने ये बात की। एक्चुअली हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहे होते, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, और एक किस्म के अपने जहन में रखा होता है हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प के अंदर क्या होता है, वो एडवांटेजेस हम दे रहे होते हैं और वो दोनों हाथों से ले रहे होते हैं। फिर एट दी एंड एक दिन ख्याल आता है कि यार ये तो टू मच हो गया, हाँ, तो वो फिर आपको ख्याल आता है अब मैं ऐसे बिजनेस करूँगा, देन इट्स टू लेट। आप पहले दिन से ही उसको ऑर्गेनाइज करें, पहले दिन से ही जब फैमिली के किसी मेंबर को आपने इन्वॉल्व किया, उसको अपने बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं, ताकि वो पहले दिन से ही उसको समझ में आए भाई का रिलेशन डिफरेंट है, बिजनेस का रिलेशन डिफरेंट है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, आई नो काफ़ी देर से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कभी स्कैम आप लोगों के साथ भी हुआ था कभी, या आप लोग सोचेंगे बताएं टीवी पे ना बताएं? नहीं, I mean there are situations I got deceived back to back with different people in my life, but I'm not discouraged because हम जब तक कुछ गलत काम नहीं किया, so result will come, the ऊपर वाला will make it, right for you. It's always there is opportunity to grow. We will learn something out of it. We have gone through all kinds of challenges. बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, now it depends what you do with those rocks. या तो आप एक दीवार बना लें या उन्हीं पत्थरों को लेके आप एक ब्रिज बना लें and get to the other side, and to make it successful especially. The whole go ahead. Idea is, the mindset and the attitude. The business, you need to have the right attitude. It's not, you probably don't get it right the first time, but you fall, you get up, do it, but you will make it. But you need to have the attitude of positive thinking. You know your destination, where you wanting to go. Don't get discouraged. Don't get discouraged by someone is a Monday through Friday working guy. He will say, go do the work, go do the work. Hang out with the enterprising people. It makes a lot of difference, because
unless and until you do something, it's a totally different thought process. जो business करने वाला है और जो काम करता है, so you need to make sure you hang out in the right circle of people who can encourage you. अगर गलती भी हो गया भाई ठीक है, it's no big deal. कह रहे थे नहीं, आप मैं बताएं। ये कह रहा था कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपके पास हार्ड टाइम भी आता है, कभी कोई बैड टाइम भी आपका चलता होता है, लेकिन आप अगर ऑनेस्टी के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ अपने लाइन पे खड़े रहेंगे ना, तो आपका अपॉर्चुनिटी डोर ओपन हो गई एक दिन। सो आप अपनी लाइन में रहिए, आपका नंबर आएगा। आप ऑनेस्टी के साथ काम करते रहिए और अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी देयर। और ऑनेस्टी की जब बात आती है, आपके ख्याल में क्या लोग भूल गए हैं कि ऑनेस्टी करें ना करें, या किसी को स्कैम कर लें, या कि ये चीज़ भी लोगों को चेंज करनी चाहिए? एक्चुअली ये ना ये उन शॉर्ट टर्म और जल्दी जल्दी हरी करी वरी वाला काम है इसके अंदर, राइट? ये वो लोग हैं, ये दे आर नॉट अ बिजनेस मैन, ऑनेस्टली दे आर नॉट अ बिजनेस पीपल, राइट? बिजनेस के एथिक्स हैं और उसके अंदर रहने के लिए आपको अपना टाइम एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्कैम की जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बिज़नेस से रिलेटेड हैं। बिज़नेस के अंदर स्कैम होते हैं, लेकिन मेरा क्या है, हर बिजनेसमैन इसको चैलेंज लेता है। उसको वो ये कहता है ये मेरी रुकावट नहीं, यहाँ से मैंने और आगे बढ़ना है। जब जॉब कोई बंदा काम कर रहा होता है ना, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, वो बेचारा स्लो डाउन हो जाता है। उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो ग्रो नहीं कर सकता, उसके अंदर वो अपनी कोई विजन को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। लेकिन बिजनेसमैन तो हमेशा चैलेंज लेता है और एग्रेसिव हो जाता है और फिर और आगे बढ़ता है। चलें अभी और बातचीत करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया है। और ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको नंबर दे दूँ यहाँ का, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। और अब आपको क्या मिलेगा, पहले तो सवाल पूछ लूँ आप लोगों से। विच शो फीचर्स डॉक्टर शाहिद मसूद? ये सवाल है। Once again, repeat the question. It is, which show features Dr. Shahid Masood, and what will you get for answering that question? Compliments of famous foods. You will get a hamper with some really good items in it, but you have to call and win your prize. Thank you again. We'll be right back after this break.